लेकिन नरेंद्र मोदी को यह सलाह किस ने दी? और नरेंद्र मोदी ने मान भी लिया कि राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके इसे एसआईटी बना दो, सुप्रीम कोर्ट में बाहर से देखने के लिए लगता रहेगा, अंदर अंदर सारे माल में हिस्सेदारी ले लो, उस पैसे को अपने तरीके से भारत में लाओ, जिससे कि कुछ हम गुजराती चोर मिलकर के पूरे देश को खरीदें, जिस बात को आज नहीं समझ रहे हैं और समझेंगे भी कैसे जब 5 किलो मुफ्त अनाज का कटोरा पकड़ा दिया, उनको कहां से समझ में आएगा। तो ये साजिश नरेंद्र मोदी ने रची। और मात्र अब ये समझो कि अगर नरेंद्र मोदी का मकसद यही था कि उन्हें आजीवन प्रधानमंत्री बने रहना है, तो अगर वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करते काले धन को, तो भी आजीवन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी बन के रहना चाहते बन सकते थे। लेकिन सवाल यह है कि जब आदमी पढ़ा लिखा नहीं, यही बात आती है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो संजय सिंह कह रहे हैं, जो आप पार्टी कह रही है, जो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, यही बात कह रहे हैं कि अनपढ़ होने का, नरेंद्र मोदी के अनपढ़ होने का, कम पढ़ा लिखा होने का गलत फायदा कुछ आपराधिक तत्वों ने, कुछ अडानी और विनोद अडानी जैसे चोरों ने, ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी एंड ने फायदा उठा लिया। देश फिर धोखा खा गया। तो उनका कहना जो है वो एक तर्क में बिल्कुल सच है, सही है। और सच बात है मेरे दोस्त, अगर एक कंपनी चलाने के लिए एक मैनेजर आप रखते हो, उसकी योग्यता देखते हो, शैक्षणिक योग्यता देखते हो, ठीक है, अगर यह संविधान में व्यवस्था है कि शैक्षणिक योग्यता की कोई जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन उसके विवेक को तो देखो, उसके कामों को तो देखो, उसके लिए निर्णयों का परिणाम भी तो देखो। अब ये तो देख सकते हो, 2 बार माने 8 साल, ये 10 साल होने जा रहा है, इन 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने भारत का क्या हाल किया है, ये बताने की तो जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि द्वापर से लेकर, सतयुग से लेकर, द्वापर से लेकर, मुगल काल से लेकर, अंग्रेज काल से लेकर, अगर इतिहास से छेड़छाड़ ही की जाए तो इतिहास ही खत्म हो जाएगा। लेकिन खत्म नहीं होगा इनके हिसाब से। अब इनको ये दुर्बुद्धि कौन दे रहा है, ये तो अब यही बता सकते हैं। और यहां मैं अक्सर कई बार कह चुका कि आरएसएस खुद नरेंद्र मोदी से तंग आ चुका है। नरेंद्र मोदी के मूर्खतापूर्ण निर्णयों से तंग आ चुका है। तो कहीं नरेंद्र मोदी ने जो शंका जताई थी कि उनकी छवि खराब करने की सुपारी कुछ लोगों ने कुछ लोगों को दी है देश से विदेश तक, और मैंने कहा था, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की सुपारी आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को दी है। अब इसका इतने दिनों में यह तर्क भी अब आपके सामने आ चुका है। यह मेरी बात सच भी है। कैसे? अरविंद केजरीवाल की जगह अगर यही बात कोई और कहा होता, कोई कांग्रेसी कहा होता, आपने देखा कि राहुल गांधी ने सीधे अडानी मामले में सवाल उठाए, सिर्फ सवाल उठाए। उसके लिए नरेंद्र मोदी ने षड्यंत्र करके उन्हें संसद से भी बाहर कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि अगला मेरा जो वक्तव्य होता उसमें जो मैं बोलने वाला था उसे रोकने के लिए नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया। यह बिल्कुल सच है। और बड़ी मर्यादा से राहुल गांधी ने 20,000 करोड़ रुपया
जो फॉल्स कंपनियों, फ्रॉड कंपनियों के जरिए भारत में आया है, भारत की कंपनियों में, वो किसका पैसा है? सीधा सा सवाल, बहुत मर्यादित तरीके से सवाल पूछा बाद में, लेकिन उनको संसद से बाहर कर दिया गया। आप सोचो, उन पर केस पर लगा हुआ स्टे हटवा करके क्या क्या किए, अब उन में नहीं जाता हूं मैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फ्रॉड कहा, चोर कहा, धोखेबाज कहा, देशद्रोही कहा। डायरेक्टली हो गया ना। जितने आरोप इस देश और विदेश ने अडानी पर लगाया था, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे शिफ्ट कर दिया। मात्र इतना ही कहना काफी है कि वो सारा पैसा अडानी का नहीं, नरेंद्र मोदी का है, बस। यानी सारे आरोप अडानी पर जो लग रहे थे और जिससे नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि हमारा उससे क्या मतलब, वो तो अडानी पर बोलते ही नहीं, उनके लग्गू टम्बू जो बोल रहे थे कि हमसे अडानी से क्या मतलब है, हमारे सरकार से अडानी से क्या मतलब है, वगैरह वगैरह, संसद से क्या मतलब है, इसके लिए हम जेपीसी जांच नहीं करवाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे ही बुच ठोक दिया कि वो सारे पैसे अडानी के नहीं, नरेंद्र मोदी के। यानी जो भी देश और दुनिया में कहा गया अडानी के लिए, वो सबका सब नरेंद्र मोदी पर शिफ्ट हो गया। अब तो जेपीसी होना ही चाहिए, अब तो जांच होनी ही चाहिए, अब तो मामला नरेंद्र मोदी का आ गया। लेकिन आपने देखा कि सन्नाटा हो गया। तो सन्नाटा क्यों हो गया? सन्नाटा क्यों हो गया, अब ये समझो। अब नरेंद्र मोदी एग्रेसिवली अरविंद केजरीवाल पर केस करके जेल में डालने का या दूसरे और संरचनाएं करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं? जितना एग्रेसिवनेस और जितना षड्यंत्र राहुल गांधी के खिलाफ नरेंद्र मोदी ने दिखाया, उतना सब कुछ अरविंद केजरीवाल पर तो करना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ी मर्यादा में आरोप लगाया और अरविंद केजरीवाल ने मुंह पे ही कालिक पोत दिया उठा के। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस करें, पता चल जाएगा मानहानि का मतलब क्या होता है। मानहानि किसकी होती है, अरविंद केजरीवाल की या नरेंद्र मोदी की? मनीष सिसोदिया ने अंदर से लिख दिया चिट्ठी, उधर संजय ताल ठोकी रहे हैं, अखाड़े में खड़े ये लंगोट पहनकर। अब नरेंद्र मोदी जी क्यों सांप सूंघ गया है? क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं केस करते, क्यों नहीं आगे आते? ये मुझे पता है, इसीलिए मैं कहता हूं ये सारा काम नरेंद्र मोदी को शक हो गया है। नरेंद्र मोदी ने शंका जाहिर की है कि मेरी छवि धूमिल करने की सुपारी किसी ने किसी को दी, इनडायरेक्टली कहा, खुल के नहीं कहा। लेकिन सच यही है, आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी को निपटाने की सुपारी दी है। पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी को खत्म करने की सुपारी दी है। राजनीति में खड़े ही नहीं हो पाएंगे, चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, प्रधानमंत्री भी नहीं हो पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। यह सुपारी आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को दी है। और एक बात और नोट कर लीजिए, यह सुपारी सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही ले सकते हैं और अरविंद केजरीवाल को ही दी जा सकती है। पॉइंट दूसरा, यह सुपारी सिर्फ आरएसएस ही दे सकती है और अरविंद केजरीवाल को ही दे सकती है, क्योंकि आरएसएस के सबसे विश्वस्त नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। उनका ग्रुप है, आप पार्टी है, जिसको आरएसएस ने बनवाया है अपनी अगली योजना के लिए। समझ गए? यह है खेल। इसीलिए अब
ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अब पढ़े लिखे नहीं है तो इतना भी नहीं जानते भाई। पढ़े लिखे नहीं है, टेक्निकल भारत को कैसे चलाना उन्हें भले ना मालूम हो, लेकिन सुपारी वाले वैसे तो चला ही रहे हैं भारत को। भारत को सुपारी वाले स्टाइल से तो चला ही रहे हैं। सुपारी कहां चलती है आप बताओ? गैंगस्टरों में। तो नरेंद्र मोदी की भाषा ही वही है जो गैंगस्टर यूज करते हैं, सुपारी। तो इतना तो समझ ही गए हैं नरेंद्र मोदी कि सुपारी, मेरी सुपारी आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को दे दी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी अब अरविंद केजरीवाल पर एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, हमला नहीं कर पा रहे हैं, केस नहीं करवा रहे हैं, मानहानि का नहीं केस कर रहे हैं। करना चाहिए, अब तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? सच ये है।